Hello everyone. In this video we are going to cover last part of voice. Okay, last part of voice. लास्ट पार्ट में क्या करेंगे, जितने भी एक्टिव पैसिव हमारे आते हैं किस पे, परफेक्ट टेंस पे, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जितने भी वॉइसेस होते हैं उन वॉइस को आज उनको हम करेंगे। चलिए देख, जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सबसे पहले है प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जितने भी एक्टिव आते हैं उनको पैसिव में कन्वर्ट करने का क्या सिंपल तरीका होता है। सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, जैसा कि मैं इससे पहले ही वीडियोज़ में आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या सबसे अच्छे से आना चाहिए, रिकॉग्नाइज करना। ठीक है, रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि मेरा ये जो एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, जो एक्टिव सेंटेंस दिया हुआ है, ये मेरा किस टेंस का है। ठीक है, किस, अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ और हैव आती है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म केवल इसी में आती है, आपको पता है। एक्टिव वॉइस की बात कर रहा हूँ मैं, एक्टिव सेंटेंस में केवल एक जो परफेक्ट टेंस होता है उसी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो फ्यूचर का हो। ठीक है, पास्ट परफेक्ट में भी V3 आती है और फ्यूचर परफेक्ट में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो रिकॉग्नाइज करने का सबसे आसान तरीका आपको पता है, उस एक्टिव सेंटेंस में क्या दिया होगा, हैज़ या हैव। सिंगुलर अगर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब हैज़ के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, बहुत ईजी है इसको समझना, इसको रिकॉग्नाइज करना। उसके बाद आइए इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कुछ नहीं, क्या करेंगे, बीन लगा देंगे। बीन, ध्यान रखेंगे बीइंग नहीं, बीइंग लगता है कंटिन्यूस में। ठीक है, जहाँ पे कंटिन्यूस टेंस होता है, कंटिन्यूस एक्टिव सेंटेंस होता है, उसको पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए बीइंग लगाते हैं, और परफेक्ट में क्या लगाएंगे, बीन। ठीक है, अगर मेरा जो पैसिव सेंटेंस जो पैसिव बनाएंगे उसमें जो भी मेरा सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं उसके अकॉर्डिंग, अगर वो मेरा सिंगुलर है तो हैज़ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको पता ही है, पैसिव वॉइस में हर एक पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो ये आपको ज़्यादा ध्यान देने की या ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है इसको। ठीक है, क्या करना है आपको, अगर वो जो मेरा ऑब्जेक्ट, जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट रहता है वो मेरा पैसिव में सब्जेक्ट जगह लेता है, कि अगर वो मेरा सिंगुलर होगा तो हैज़ बीन, अगर प्लूरल होगा तो हैव बीन। ठीक है, फिर वही वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर बाई, और फिर जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव का वो ऑब्जेक्ट की जगह लेता है पैसिव का। ठीक है, वैसे ही आप आ जाइए पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, जैसा कि आपको पता है कि पास्ट परफेक्ट में केवल हैड लगता है, चाहे वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे वो प्लूरल सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर्ब, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और प्लूरल के साथ भी। ऐसे ही यहाँ भी रहेगा, क्या, जैसे ऊपर हैज़ बीन हैव बीन था, इधर हैड बीन। सिंपल है, हैड बीन लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, हैड बीन लगाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म। आ जाइए नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट का देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, विल हैव, जैसा कि आपको पता है कि क्या, विल। परफेक्ट में सभी में हैव तो आता ही है, ये आप ध्यान रखिए। हैज़ हैव तो ये तो आएगा ही आएगा परफेक्ट में। ठीक है, हैज़ हैव, तो इसमें क्या आता है, हैव। फ्यूचर परफेक्ट में क्या आता है, विल हैव या शैल हैव। ठीक है ना, विल हैव या शैल हैव आएगा, प्लस क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसा आपको पता है हर बार वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर वही क्या लगाएंगे, बीन। बीन देखिए, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती है पैसिव में। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगती ही है पैसिव में, तो रटने की ज़रूरत नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले टेंसेस, और टेंस को कैसे रिकग्नाइज करेंगे, ये किस टेंस का है। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 4 जो टेंसेस होते हैं उनके पैसिव वॉइस बनते ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये दिमाग में रखिए। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनता। क्या, फिर से रिपीट करता हूँ, एक फ्यूचर कंटिन्यूस का नहीं बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का नहीं बनेगा। तो ये 4 तो आपको, जब पैसिव आप करते हैं तो ये 4 तो आपके दिमाग में आने ही नहीं चाहिए। ठीक है, और सभी आपको रिकॉग्नाइज करने का आसान तरीका पता होना चाहिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बस मैंने वही आपको कोशिश की है, पूरे जितने भी मैंने वॉइस कराए हैं उसमें आपको रटाने की कोशिश नहीं, मैंने कोई भी रूल नहीं लिखाया, बस आपको समझाने की कोशिश की है। आप ये कॉन्सेप्ट समझ के रखिए। अच्छा, अब आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहा होगा, दिया हुआ है, ही हैज़ बीटन दैम। देखो, ही हैज़ बीटन दैम, जैसा कि मैंने आपको बताया था क्या होता है, ये कैसे, ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, कैसे पता लगेगा आपको। देखो, हैज़ आया, है के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये बीटन थर्ड फॉर्म का आया है। आइए अब इसका जगह कन्वर्ट करता हूँ तो क्या आएगा, देखो, देम कन्वर्ट हो जाता है दे में। यहाँ जो ऑब्जेक्ट मैंने बोला, जो
एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो इधर आके हमारा सब्जेक्ट की जगह लेता है। तो दे हैव बीन, ठीक है, क्योंकि ये प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग ये क्या आ गया, हैव। बीन लगेगा ही पैसिव में, दे हैव बीन बीटन, ठीक है ना। क्यों ये हैव क्यों आया, क्योंकि ये प्लूरल है इसके अकॉर्डिंग ये आया, और क्योंकि ये पैसिव वॉइस है बीन आ गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आती है बाय। उसके बाद ही किस में कन्वर्ट हो गया, हिम में, ठीक है। आगे जैसे ये मैंने नेक्स्ट सेंटेंस है हैव, जैसे ये इंटरोगेटिव सेंटेंस मैंने बनाया, हैव दे टॉट हिम, हैव दे टॉट हिम, तो इसको आगे करें क्योंकि ये इंटरोगेटिव में है तो मेरा पैसिव भी इंटरोगेटिव में ही आना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन मार्क को ध्यान रखेंगे तो ये अब क्या होगा इसके अकॉर्डिंग, ये मेरा जो हिम है ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा, हिज में, ठीक है ना, सॉरी ही में, ठीक है, ही में कन्वर्ट हो गया। अब ही के अकॉर्डिंग मेरी जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो क्या आएगी, हैज़। तो हैज़ ही बीन टॉट बाय देम, दे किस में कन्वर्ट हो गया, देम में, ठीक है। ऐसे ही आगे देखिए, जैसे कि मैंने एक सेंटेंस आपको नीचे लिखा हुआ है, अब ये है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है ना, इससे ऊपर पास्ट परफेक्ट का देख लेते हैं। चलिए देखो, वही जैसे कैसे पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का पता लगाने के लिए क्या, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वही ही हैड बीटन यू, तो फिर यू के अकॉर्डिंग यू हैड। अब ये हैड तो हैड ही रहेगा, मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट में हैड ही आता है अकेला, ठीक है ना, ये इजी रहता है। केवल प्रेजेंट वाले में दो दो आते हैं, यू हैड बीन बीटन बाय हिम, ठीक है, यू हैड बीन, क्योंकि ये पैसिव है तो हैड के साथ बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही आती है पैसिव में, बाय हिम। ऐसे ही आगे जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या, हैड दे टॉट यू, तो इसको आगे लेके आएंगे, हैड यू बीन टॉट बाय देम, क्यों, क्योंकि ये देखो बीन आ गया पैसिव में कन्वर्ट, सिंपल है, आपको कुछ भी ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए एक और नीचे लास्ट देख लेते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, ठीक है। आइए फ्यूचर परफेक्ट का देखते हैं, कहते हैं ही विल हैव बीटन यू, तो इसको आगे ले जाएंगे, यू विल हैव बीन बीटन बाय हिम, ये ही कन्वर्ट हो गया हिम में। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं, विल यू हैव टॉट हिम, वही विल यू हैव टॉट हिम, तो इसको आगे ले जाएंगे, विल ही हैव बीन टॉट बाय यू, सिंपल है। बस एक आपको पता हो जाना चाहिए किसी भी टेंस का, जैसे सबसे पहले मैंने कराए थे इंडेफिनिट के, फिर उसके बाद कंटिन्यूस के कराए, और ये परफेक्ट के, बस तीन ही होते हैं, इसके आगे कोई एक्टिव वॉइस नहीं बनते, एक्टिव से पैसिव नहीं बनते, ठीक है। अच्छा इसके अलावा ये तो टेंसेस के ऊपर थे, अभी कुछ और भी वॉइसेस हैं जो मैं आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव हैं जो आपको मैं सिखाऊंगा, जैसे मॉडल्स वाले कैसे कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, और ये जितना भी वॉइस का पार्ट है वो आपको बहुत ईजी लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।